मुझे 12 साल बैंकिंग में हुए हैं, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे पास 15 लोगों की टीम है। तो जैसे मैं जज कर सकता हूँ, मेरे इतने एक्सपीरियंस है, तो वो तो मेरी एज से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पैनल मेंबर्स थे। 10 मिनट में तो उन्होंने जज भी कर लिया था। जजमेंट के बाद ही उनके क्वेश्चन उस तरह के थे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी सेल्फ प्रेजेंट करने में। तो ऐसा नहीं है कि आप वेल्थ का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिर्फ वेल्थ का ही क्वेश्चन आएगा, जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर फील हुआ। ज्यादा इंटरव्यू तो मैंने मेरे करियर में अटेंड नहीं किए, बट जितने किए उसमें से ये इंटरव्यू अच्छा था। और नॉलेज भी मतलब कुछ ज्यादा इतना वो करना नहीं पड़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा और जो मैं काम करता था वो अच्छे से मैंने उनके सामने प्रेजेंट किया, तो फिर और कुछ जरूरत नहीं थी। We have more than 11,000 success stories to share with you in last 3.5 years, and we are the only platform in India to do so in professional banking segment. No matter for whatever exam you are preparing in professional banking like credit, law, IT, generalist, risk, forex, etc., we have a dedicated course for you. Check the links in description, visit our website, WhatsApp us on the number showing on your screens. Our classes are specially designed for working professionals. Late night classes, weekend doubt clearing sessions, easy to understand notes, PDFs, classes, quiz, videos, recordings, all are available for your each. So don't delay. A greater career opportunity is awaiting you at public sector banks. Go and explore. So many congratulations on your selection in State Bank of India. So थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। yes, go ahead and tell us about your success के बारे में बताइए। क्या तरीका था, क्या ट्रिक्स था, सिलेक्शन का किस पोस्ट में हुआ है वो भी ऑडियंस को बताइए। वी आर ईगरली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। बताइए। या फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्पेशलाइज वीपी वेल्थ की जो रिक्रूटमेंट थी एसबीआई वेल्थ में, इसमें जो बिल्कुल। पोजीशन थी वीपी वेल्थ, उसमें मैंने अप्लाई किया था और मैंने नॉलेजिस्ट का एक कोर्स परचेस किया था। दिस इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर इंटरव्यू सेशन। तो बिल्कुल। कई सारे डाउट थे मेरे जो ये कोर्स के द्वारा मुझे क्लियर मिले। एक दो सेशन भी हुए थे हमारे पैनल स्पेशलिस्ट के साथ। तो काउंसलिंग भी अच्छे से किया, क्या क्या क्वेश्चन मतलब मायने रखते हैं ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। और क्या इफेक्ट करेगा ये पोजीशन के लिए वो भी समझाया। थैंक यू। तो वीपी वेल्थ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ, राइट? तो इस राइट राइट। इससे पहले का आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग वेल्थ में भी अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, और जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें रेगुलर वेल्थ की वैकेंसी आ रही है, और इसके बाद बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी वेल्थ सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, उनका भी वैकेंसी आगे आएगा। तो ये वेल्थ के लिए स्पेसिफिक आपका क्या एक्सपीरियंस था कि जो यहाँ पे काम आया, बताएंगे? या श्योरली सर। प्राइवेट भी 2 साल हुए हैं मेरे यहाँ पर। इसके पहले 10 years आई वॉज इन एक्सिस बैंक इन अलग अलग पोजीशन थी, लाइक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक। खासा एक्विजिशन है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, टीम लीडिंग प्रोफाइल थी। मिक्सड अप जो बैंक की कोर प्रोडक्ट है लाइबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, वो दोनों मिक्सअप का एक्सपीरियंस मुझे काम आया यहाँ पर। मेनली ये जो भी वेल्थ मैनेजमेंट की वैकेंसी आती है, यहाँ पर 3 4 चीजें बहुत मायने रखती है। सबसे पहली चीज है करंट अफेयर के अंदर जो भी अभी लाइव मार्केट सिनेरियो है, मार्केट मूवमेंट क्या हो रहा है, हम कैसे कोई वेल्दी कस्टमर की इनकम को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक पीएमएस, एआईएफ, ये चीजों का नॉलेज होना चाहिए। टैक्सेशन का बिल्कुल। नॉलेज होना चाहिए। ये 3 4 चीजें बहुत ऐसी है जो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे इस तरह के इंटरव्यू सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बोला। और एक चीज आप मुझे ये बताइए कि आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब जब इंटरव्यू आपका हो रहा था, ठीक है,
तो जी जो जी सामने आपके पैनल मेंबर्स थे वो बहुत मतलब उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या था? हाउ यू टैकल्ड दिस इंटरव्यू बोर्ड, क्योंकि बेशक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस वो जी रखते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जी क्या था? बिल्कुल। कहीं पे डर, मतलब कुछ ऐसा माहौल? जी मैं बहुत नर्वस था ये पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरव्यू सेशन के लिए। तो मुझे जो चीज़ मतलब याद थी और मुझे हेल्प कर गई, वो था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनके क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। लाइक डिस्कशन हुआ था मेरे सेशन में यहाँ पर नॉलेजिस्ट में। ओके। शॉर्ट इंट्रो के बाद उनका जो क्वेश्चंस थे वो समझने में मैंने टाइम लिया, और उनके क्लोज एंडेड आंसर देने में मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा वो देने में। तो कॉन्फिडेंस वहां पर बिल्डअप हुआ कि कम बोलना और ज्यादा सुनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। ये हमारे जो आगे के भी जो एस्पेरेंट होंगे आएंगे उनके लिए भी एक चीज़ ये काम भी आएगा। और नॉलेजिस्ट में हम तो इसी बात के ऊपर बार बार फोकस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू देना अपने आप में एक स्किल होता है। क्योंकि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रहते हैं। ठीक है, उसको भी जानना भी बहुत ज़रूरी है। और उसी हिसाब से आंसर देना भी बहुत बड़ी बात है। राइट राइट। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं देखकर, मतलब बहुत नॉलेजियस लोग होते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। ये आपका। 6 पैनल मेंबर्स और थे। ओके। 6 पैनल मेंबर थे। और हम्म। जो पैनल मेंबर थे, मैंने ये ऑब्जर्व भी किया, वो अलग अलग फील्ड के थे। लाइक 2 ऑफ देम फ्रॉम प्योरली फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट, जिनको प्योर वेल्थ का ही नॉलेज था। जिनमें से 2 बहुत बड़े पोस्ट में थे जो सैलरी के लिए डिस्कशन कर रहे थे। 2 पैनल मेंबर ऐसे थे जो अलग ही तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते थे, वो आउट बैंकिंग, वो ऑफ द मतलब। सिलेबस, यस। या जनरल जनरल नॉलेज के या जनरल बैंकिंग के। तो ऐसा नहीं है कि आप वेल्थ का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिर्फ वेल्थ का ही क्वेश्चन आएगा, जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज आप कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे? बैंकिंग ही आता नहीं हो, खाली सेल्स थोड़ी जी ये जी पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसेप्ट है कि जी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये प्राइवेट बैंक में ही चलता है कि आप सिर्फ एलआई अगर जानते हैं तो आप पूरा कैरियर अपना बैंकिंग में बना लेंगे, बस एलआई पीच करना ये अगर डिफरेंस जानते यहाँ हैं। पर मुझे या ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर फील हुआ। बहुत ज्यादा इंटरव्यू तो मैंने मेरे करियर में अटेंड नहीं किए, बट जितने किए हैं उसमें से ये इंटरव्यू अच्छा था। और नॉलेज भी मतलब कुछ ज्यादा इतना वो करना नहीं पड़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, और जो मैं काम करता था वो अच्छे से मैंने उनके सामने प्रेजेंट किया। तो फिर और कुछ जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मॉक इंटरव्यू विथ आवर नॉलेजिस्ट पैनलिस्ट, बहुत सीनियर पैनल मेंबर भी हमारे साथ हैं, तो उनका जो इनपुट्स और उनका जो आपके साथ इंटरेक्शंस, दिस हैज हेल्प्ड यू ट्रेमेंडसली, राइट? 100%, 100% राइट। 2 सेशन हुए थे हमारे। पहला सेशन तो उन्होंने कम बताया, मैंने ज्यादा पूछा था। तो दे आर वेरी मतलब कोऑपरेटिव, उन्होंने सब क्वेश्चन मेरे क्लियर कर दिए। इवन सेकंड मेरा जो सेशन था उनमें भी मतलब उन्होंने जिस जिस तरह से पॉइंट आउट मुझे किए थे कि ये इस तरह से, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रो एंड कैसे बाहर जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, व्हाट विल बी योर ड्रेसिंग सेंस, सब अच्छे से समझाया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। बहुत ऐसा मैटर नहीं है करता है। आंसर बहुत मैटर ये करता है। उन्होंने मतलब। 10 मिनट में जज कर लिया था। उन्होंने जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे 12 साल बैंकिंग में हुए हैं, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे पास 15 लोगों की टीम है। तो जैसे मैं जज कर सकता हूँ, मेरे इतने एक्सपीरियंस है, तो वो तो मेरी एज से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पैनल मेंबर्स थे। दस हम्म। मिनट में तो उन्होंने जज भी कर लिया था। जजमेंट के बाद ही उनके क्वेश्चन उस तरह के थे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी सेल्फ प्रेजेंट करने में, और उनका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे मैं मेरी सेल्फ को प्रेजेंट कर रहा था वहां पर। एक ही चीज है, जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कुछ हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जितना हमको पता है उतना ही बताना चाहिए, गेसिंग नहीं करना चाहिए इस तरह के इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आप बहुत सारा एग्जाम भी क्रैक करेंगे, बहुत कुछ करेंगे।
ये तो बस शुरुआत है। एंड वेलकम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप मतलब बहुत बड़ा रेपुटेशन कोई प्राइवेट में अगर काम कर रहा है एंड ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी जी टू ज्वाइन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स रियली एन जी रियली ए गुड अपॉर्चुनिटी। फ्यू ऑलवेज से कि जब जिन लोगों को मौका नहीं मिलता उनमें से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन वेल्थ का है, ये है वो है। जैसे कुछ लोग दे टेक इट हम्म, अदरवाइज, क्योंकि जो रेगुलर पीओ सीबीओ जिस तरह के वैकेंसीज हैं ये उस तरह का जी वैकेंसीज नहीं है। बट द पॉइंट जी इज दैट अगर आप प्राइवेट में भी आप अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2016 बैच वाले भी अभी तक हैं वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सो थैंक यू जॉयस, एंजॉय योर डे। थैंक यू वी सो आर मच वेरी सर। हैप्पी। कल ही आपका मेल आया है तो एंड मतलब लिस्ट आया है तो हम बहुत खुश हैं। आप लोगों के वजह से हमारा नाम है, हमारी मतलब जो स्टूडेंट बेस हर जगह पे है, वेल्थ से लेकर एसबीआई सीबीओ से लेकर हर जगह आप लोग हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। कीप साइनिंग। सी यू यस, थैंक यू सक्सीड सर। इन लाइफ। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे कूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या सेम